अस्सलामुअलैकुम। बकरीद स्पेशल में आज बन रहे हैं बीफ के पसंदे। यकीनन आपने भी अपने घर पे बनाए होंगे, लेकिन एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़बरदस्त और कबाबों के स्टाइल में बनते हैं ये, और पूरी पराठों के साथ तो ये बहुत ही शानदार लगते हैं। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा किलो के गोश्त का पीस है ये, और इसके ऊपर थोड़ी बहुत चिकनाई लगी हुई है। चिकनाई का होना ज़रूरी है, इससे पसंदों के अंदर एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो सबसे पहले मैं इसको स्लाइस कर लूँगी। इस तरह इसके मोटे मोटे स्लाइस कट करने हैं। अच्छा जी, गोश्त के पीस को मैंने तमाम यहाँ पे स्लाइसेस में कट कर लिया है, और इसके बाद मैं एक हैमर लूँगी और हैमर की मदद से इसके एक एक पीस को हल्का हल्का सा ऐसे प्रेस करूँगी। इस तरह इसलिए करना है कि ताकि गोश्त के रेशे जो हैं ये टूट जाएं। ज़्यादा इस पे जोर नहीं लगाना है, सिर्फ हल्का हल्का सा इसको फैला लेना है। ये देखें, तमाम पीसेस को मैंने इसी तरह हैमर की मदद से थोड़ा थोड़ा फैला लिया है, और ये गोश्त का टुकड़ा ये इस तरह से खुल जाएगा। एक एक पीसेस के खुल जाएंगे। पसंदों को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये ऐड कर दिया मैंने इसमें। इसके बाद मैं लूँगी 1 प्याली दही, इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है, ये भी डालना है इसके अंदर। अच्छा, ये पिसा हुआ पपीता है, कच्चा पपीता है, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया छिलकों के साथ। ये भी 2 बड़े खाने के चम्मच आप ये इसमें डाल दें। गोश्त को बहुत अच्छे से टेंडराइज करता है। उसके बाद नमक हस्ब जायका, और 2 छोटे चम्मच पिसी मिर्च के लिए है मैंने, और 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च। इसी तरह 1 से 1.5 चम्मच हल्दी। उसके बाद पिसा हुआ धनिया, ये भी 1 से 1.5 चम्मच। गरम मसाला ये 2 चम्मच ले लें आप, 2 छोटे चम्मच ले लें भर के। और इसके बाद भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा, ये भी 1 से 1.5 चम्मच आप लेके इसमें शामिल कर दें, और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बेहतर तो ये है कि आप इसको हाथों की मदद से मिलाइए ताकि ये अच्छी तरह इसकी मैरिनेशन हो सके। उसके बाद इसमें सरसों का तेल डालूंगी 2 बड़े चम्मच। ये सब ऐड करके मैं इसको मैरिनेट करके रख दूंगी। आधे घंटे का रेस्ट दूंगी मैं इसको। आप इसको चाहें तो साथ साथ भी बना सकते हैं, या फिर मैरिनेट करके इसको फ्रिज में रख दें। अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं तो उससे पहले आप इस तरह मैरिनेट करके इसको कवर करके फ्रिज में रख दें। मैं तो इसको बस आधे घंटे के लिए छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे अभी इसको फ्राई करना है। तो इसको रखे हुए मुझे आधे घंटे से ऊपर ही हो गया है, तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। और इसको फ्राई करने के लिए तवा गरम होने के लिए रख दिया है मैंने यहाँ पे। उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ 200 ग्राम कुकिंग ऑयल, यानी 1 प्याली, और उसके साथ ही 1 बाय 1 करके सारे पीसेस आप इसके अंदर डाल दें। अच्छा, इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं डालना है, ये गोश्त अपना पानी छोड़ेगा, और ये इसी पानी में जो है ये पक के और ये गल के खुश्क हो जाएंगे। तो इसलिए इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस ये आपके बाउल में जितना मसाला लगा हुआ है इसको हल्का सा पानी के साथ मिलाइए, और सिर्फ इसी पानी को आपने इसमें डालना है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना है। देखें, गोश्त ने कितना सारा पानी छोड़ दिया है। मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है, सिर्फ उस बाउल को उसके मसाले के साथ जो धोकर डाला था उसके अलावा कोई पानी नहीं डाला है। और ये इसी तरह उसको मीडियम फ्लेम पे आप तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इसको पकाएंगे। और इसकी ये लुक देखें आप, इस तरह ये हल्के हल्के बहुत स्लोली फ्राई होते रहेंगे। बस इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दें और साइडों से इसको दरमियान में कर दें, और इसके साथ कुछ भी नहीं करना है। ये खुद ही इसी तरह पक के तैयार हो जाएंगे। बहुत बेहतरीन मसाला है इसका। बस आपने साइडों से ये ख्याल रखना है कि ये जले नहीं, और बस साइडों से इस तरह इसको दरमियान में करते रहना है ताकि ये मसालों के साथ ही पकते रहें। इसका पानी तकरीबन ड्राई हो गया है। यहाँ पे मैं इसमें 2 चाय के चमचे गरम मसाला
और 1 चाय के चम्मच से ज़ीरा पाउडर, जो कि ज़ीरा और काली मिर्च को भून के और पीस के मैं रखती हूँ, वो मैं शामिल कर रही हूँ, वो डाल दें। अगर आपको स्मोक पसंद है तो फिर इसके ऊपर आप ये करें कि एक छोटा सा एल्युमिनियम फॉइल का टुकड़ा रखें और एक जलते हुए कोयले को रखकर उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालें और इसको कवर कर दें। तो मुझे तो ऐसे ही पसंद है, तो मैं इसको ऐसे ही डिश आउट करती हूँ।